हेलो नमस्कार। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। कविकुल सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत की जीवन परिचय को हम जो देखेंगे और पूरा विस्तार से देखेंगे। 3-4 रोज से क्लास है जो अपलोड नहीं हो पाई किसी कारणवश। मेरा प्रयास है कि आपको वो दिया जाए जो आपके लिए वाकई टू द पॉइंट और ज़रूरी हो। यूं ही वीडियो बनाने को वीडियो नहीं बनाता हूं मैं। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, बात करते हैं जन्म की। जन्म के विषय में अगर हम बात करें 1900 ईस्वी। निधन की अगर हम बात करें 1977। जन्म कब? 1900 ईस्वी में और निधन कब? 1977 ईस्वी में। जन्म स्थान की अगर बात आए तो अल्मोड़ा जिले का एक कौशानी ग्राम है, वो कर सकते हैं आप। चलो लिख ही लो आप। अल्मोड़ा जिला, अल्मोड़ा जिले का क्या? कौशानी ग्राम। ठीक है बात। आगे देखिए, पिताजी की बात आए कि पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम देखने को मिलता है गंगादत्त, माताजी का नाम मिलता है सरस्वती। ठीक है। इनका मूल नाम जो है, या यूं कहें कि वास्तविक नाम, मूल नाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या है, तो वो आप करना गोसाई दत्त। गोसाई दत्त है जो मूल नाम देखने को मिलता है हमें सुमित्रा नंदन पंत का। उपनाम एक और मिलता है जो परीक्षा में कई बार पूछा गया और उसके नाम और इस उपनाम से भी इनको विशेष तौर से जाना, प्रकृति का सुकुमार कवि। क्या? प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का कौन सा? सुकुमार कवि। इस उपनाम से भी है जो भैया सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है। ठीक है। ये रही प्रमुख जन्म से संबंधित बातें। अब आते हैं हम इनकी रचनाओं के ऊपर। तो रचनाओं में देखिए, मिटा देता हूं इनको मैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं पुरस्कार की। ठीक है, कि पुरस्कार कौन कौन से मिले इनको, फिर आगे इनकी रचनाओं पर चलते हैं हम। क्योंकि साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार, अगर परीक्षा में पुरस्कारों से रिलेटेड सवाल आता है तो ये पुरस्कार अक्सर किसी न किसी रचनाकार का पूछा जाता है। तो 1960 में तो इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी। 1960 में पुरस्कार कौन सा मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था भैया। ठीक है। वहीं 1961 में मिला था पद्म भूषण पुरस्कार। कौन सा? पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है। और 1968 में मिला था क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यही प्रमुख रूप से इनका पूछा जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन तीनों पुरस्कारों में से अगर इनका है तो। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको चिदम्बरा के लिए मिला था। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। ठीक है। साथ ही ये और बता दूं मैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार आप बोलो ज्ञानपीठ तो बता दे कि चिदम्बरा के लिए मिला। ज्ञान जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 60 के अंदर, वो मिला था कला और बूढ़ा चांद के लिए। कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए मिला था। ठीक है। इस कला और बूढ़ा चांद का जो समय है वो तो 1959 है, लेकिन पुरस्कार जो 1960 में मिला था। एक सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला था लोकायतन के लिए। किसके लिए? ये भी लिखना चाहो तो लिख लो आप। ये मिला लोकायतन के लिए मिला। कौन सा? सोवियत सोवियत
लैंड पुरस्कार, ठीक है, सोवियत लैंड पुरस्कार लोकायतन के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 68 में चिदम्बरा, पद्म भूषण 1961, 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद। ये पुरस्कार हो गए। रचनाओं की ओर बढ़ते हैं हम। लिखिए प्रमुख रचनाएं। ये प्रमुख साहित्य इतिहास के अंदर छायावादी परंपरा में विशेष रहे हैं, तो इनकी रचनाएं अक्सर पूछ ली जाती है, अवश्य ही। प्रमुख रचनाएं करके लिखिए, प्रमुख रचनाएं। देखिए, जीवन के अंदर अपने आप को रिलैक्स मोड में रखिए, लेकिन जब अध्ययन करें तो बिल्कुल गंभीर रहिए कि अध्ययन करना ही है। ये नहीं कि मज़े मज़े में हो रहा है, मज़े मज़े में कुछ नहीं होता भैया। अध्ययन करने के लिए आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। प्रमुख रचनाओं में अगर हम बात करें तो पहली रचना जो प्रसिद्ध है, गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा, गिरजे का घंटा, और ये इनकी प्रथम रचना भी मानी जाती है, प्रथम रचना भी गिरजे का घंटा। बात करें हम आगे ग्रंथि की, ग्रंथि भी इनकी रचना है। बात करें हम उच्छ्वास की, बहुत बार पूछी गई है। बात करें हम वीणा की, बात करें हम पल्लव की, वीणा पल्लव। आगे देखिए गुंजन, एक ये भी आती है, गुंजन। अब इसमें देखिए आप समय लिखें तो गिरजे का घंटा जो है इसका समय 1916, आप सामने लिख लो या फिर इधर लिख लो 1916। ग्रंथि का भी 1920 और उच्छ्वास का भी 1920। वीणा की बात करें तो 1927 तकरीबन। पल्लव जो है 1928 और गुंजन की बात करें तो 1932। और ये इनके क्या छायावादी काव्य संग्रह हैं। ये तो गिरजे का घंटा जो है ये तो द्विवेदी युगीन रचना है, द्विवेदी युगीन रचना है। और जो बाकी है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये सारे छायावादी काव्य संग्रह के अंतर्गत आते हैं। ये किसके अंतर्गत? छायावादी काव्य संग्रह। तो ऐसे प्रश्न आ जाए कि पंत का निम्न में से छायावादी काव्य संग्रह नहीं है, तो तीन तो इनमें से दे देंगे, एक कोई और दे देगा, तो आपको विशेष तौर से थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम बात करें और रचनाएं, नीचे कर देते हैं। आगे इनकी रचनाएं आती है, एक मिलती है हमें युगांत, एक मिलती है युगवाणी, युगांत युगवाणी, एक मिलती है ग्राम्या, फिर रचनाएं मिलती है स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण धूलि, और युगपथ, युगपथ रचना मिलती है हमें उत्तरा, चिदम्बरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद। ये प्रमुख रचनाएं, जिनमें जो युगांत है, युगांत का 1935-36 के तकरीबन समय देखने को मिलता है। युगवाणी जो है 36 से 38, 39, 40। और ये जो रचनाएं तीनों, ये रचनाएं हैं प्रगतिवादी काव्य संग्रह। इनके कौन से? प्रगतिवादी काव्य संग्रह। पहले हमने बात की थी छायावादी काव्य संग्रह की। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या प्रगतिवादी। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपथ जो है
ये एक तरीके से अंतश्चेतनावादी काव्य संग्रह कहे जाते हैं इनके, अंतश्चेतनावादी। बाद में इनका समय जैसे जो स्वर्ण किरण है 1946 लिखिए समय, स्वर्ण धूलिका आप लिखिए 47-48 यानी कि 1947-48, युगपत जो है 1949 1949, चिदम्बरा की अगर मैं बात करूं 1959 और इस पर मिला था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। लोकायतन की बात करें तो 1964 सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, कला और बूढ़ा चांद इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसका 1959 है। एक इनकी रचना है उत्तरा, उत्तरा भी इनकी यहाँ पर उत्तरा यहाँ पर लिख दी हमने। उत्तरा के समय की हम बात करें तो 1949। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो रही है, और इन्हीं रचनाओं में से कुछ न कुछ है जो पूछ लिया जाता है। बाकी इनकी कविताएं बहुत सारी प्रसिद्ध है। ताज नाम से कविता है इनकी, छाया नाम से है, संध्या नाम से है, बादल, परिवर्तन, संध्या, तारा, इस प्रकार की इनकी कई सारी प्रसिद्ध कविताएं हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, काव्य नाटक भी, जिनमें युग पुरुष आता है, एक अतिमा आता है, ज्योत्सना आता है, छाया आता है, युग पुरुष आता है। युग पुरुष एक काव्य नाटिका है इनकी, युग पुरुष, छाया, युग, और ये तो काव्य नाटिका है, और ज्योत्सना ये काव्य नाटक है। इस प्रकार की कुछ विशेष रचनाएं इन्होंने है जो की है। बाकी एक शंख ध्वनि, किरण वीणा, पो फटने से पहले, इस प्रकार की भी इन्होंने रचनाएं की है। बाकी मोस्ट जो मैंने लिखवाई है यहाँ पर वही अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। तो ये थे सुमित्रा नंदन पंत। वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर कर दो, पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लो। फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का बैच चल रहा है अपना, नवसृजन क्लासेज, जो अपनी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर से भी आप सीधा इंस्टॉल कर सकते हैं। नवसृजन क्लासेज नाम से इस पर फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं।